हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ डीप इन एंड ये लास्ट एपिसोड होने वाला है। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हमारा लास्ट एपिसोड। यहाँ स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो जांग है उसके पास मिस्टर शीन आती है और उनको पता चल जाता है इन दोनों के बारे में। सो ये लोग पूछ रहे होते हैं कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, ये कपल ईयरिंग समथिंग कुछ नहीं है। और वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तो ये कहते हैं कि आई एम सॉरी, मैं आपका आंसर अभी नहीं कर सकता, मुझे जैन से मिलना है। तो ये गुस्सा करने लगते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं जांग के ऊपर। और उसके बाद वो सीधा न्यूज़ दिखाते हैं कि 3 दिन पहले उसके फैंस ने लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, जैन और उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप कैसे हुआ है, क्या इसके पीछे ये गे फिल्म का हाथ है या फिर उस लड़के का। तो यहाँ पे ये कुछ नहीं बोलता, इस तरह जाता रहता है और पीछे मुड़ता है गाड़ी में बैठने से पहले और कहता है कि मेरा ब्रेकअप मेरा प्राइवेसी है, उसमें किसी और का हाथ नहीं है। और वो बैठ जाता है और वहाँ से चले जाता है। और यही न्यूज़ जांग को बता रहे होते हैं ये लोग, और जांग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं, उससे ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं कि प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो, जो तुम दोनों के बीच चल रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे जांग का मैनेजर आता है और वो कहता है कि गर्लफ्रेंड का कॉल है। और वो जैसे ही कॉल लेता है तो वो कहती है कि मैंने न्यूज़ देख ली है और मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तो कहता है कि नहीं, तुम दूर रहो इससे, और वो फ़ोन काट देता है जांग ये सब बोल के। यहाँ पर हम देखते हैं ये फिर से बोल रहा होता है। तो ये लोग कहते हैं कि देन जो जांग है वो कहता है कि मुझे जैन से मिलना है, और इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है मिस्टर शीन को। एंड उसके बाद ये चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि देख, तू चलता हुआ अभी स्टार है और जैन जो है उसकी पर्सनैलिटी वो बेस्ट एक्टर है। हाँ, मैं ऐसे सब बर्बाद नहीं होने दूंगी, समझ में आ रहा है। और इतने में वहाँ पे जैन आ जाता है और रोक लेता है और कहता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में ये सब ख़त्म हो जाएगा, सब इग्नोर कर देंगे। तो वो मिस शिन कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी कुछ भूलता नहीं है, ठीक है, मुझे अच्छे से हैंडल करना आता है और मैं बर्बाद नहीं होने दूँगी जैन का कैरियर। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों ही मना कर रहे होते हैं, जैन और जांग साथ खड़े हुए रहते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग खुद हैंडल करने की बात करते हैं। इतने में उसके पास कॉल आता है उसकी गर्लफ्रेंड का, दानिये का, और ये सीधा इनसे बात करती है मिस शेन से। और वो कहती है कि मैं क्लैरिफिकेशन देने के लिए रेडी हूँ, मैं बोल दूँगी। तो यहाँ पे ये लोग खुश हो जाते हैं कि ओके, सो सब क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फाइनली थोड़ा सा शांत होती है उसके गर्लफ्रेंड की बात सुन के। देन यहाँ पे ये यही बात जैन को समझाती है और कहती है कि मैं किसी का करियर बर्बाद नहीं होने दूँगी, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर लोगों को पता चला तो कोई लोग इसको जाने देंगे? ऐसा नहीं होगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं बेस्ट चॉइस बता रही हूँ तुम दोनों के लिए, ठीक है, मैंने सब बात कर ली है। तो उसके बाद यहाँ पे जो जैन और वो लोग उसको ले जाते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो जांग है वो अपने मैनेजर पे गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने बोला था ना दानिये को कॉल करने के लिए। तो ये कहता है कि मैं बस चाहता था कि तुम अपने सही रास्ते पे आ जाओ। और उसके बाद यहाँ पे जो जांग है वो अपने मैनेजर पे बहुत गुस्सा करने लगता है, वो बहुत गुस्से में होता है। एंड देन उसके बाद इधर हम एलिवेटर में देखते हैं कि जब ये लोग जा रहे होते हैं तो ये कहते हैं कि मुझे पता है कि अभी तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट मैं चाहती हूँ कि तुम आराम से सोचो जैन, तुम एक बेस्ट एक्टर हो। और हाँ, रही बात उसकी, वो अभी बन रहा है एक्टर, ठीक है, वो राइजिंग स्टार बनना चाहता है। सो प्लीज़ उसके बारे में सोचो, तुम उसका चांस खोना चाहते हो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। लाइफ में तुम इतना ज़्यादा सेल्फिश नहीं हो सकते, तुम्हारा प्यार उसकी लाइफ बर्बाद कर देगा जैन। एंड देन उसके बाद जैन को ये सब बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लाइक बहुत ज़्यादा। उधर दूसरी तरफ जो जांग होता है वो सोच रहा होता है कि कौन सा है सही रास्ता, मेरे लिए कौन सा सही रास्ता है, और वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है अपने रूम में अकेले बैठ के। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शूटिंग का टाइम हो जाता है और जब जांग बैठा हुआ होता है, वो अपने स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है, तो कुछ लोग बात कर रहे होते हैं रूमर्स के बारे में कि सच में ये सोच सकता है एक इंसान के साथ ये वो करके, और बहुत गंदी गंदी बातें करने लग जाते हैं लोग जांग के बारे में। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़का आता है और उसके बाद वो सीन के बारे में बताता है कि अलग अलग सीन होने वाला है, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं वो मैनेजर आता है और कहता है कि दानी का जो वीडियो था वो हो चुका है, ओके, उसने सब क्लियर कर दिया।
एंड देन उसके बाद वो कहता है कि दानी ठीक है, तो इसका मैनेजर कहता है कि हाँ वो ठीक लग रही थी, और कहता है कि दानी ने कहा कि वो तुम्हारा वेट करेगी घर पे। ओके, ये स्क्रिप्ट का लाइन नहीं बोल रहा हूँ मैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जांग अपना फ़ोन लेता है और वहाँ से चले जाता है। इधर हम देखते हैं कि वो रूम में बैठा हुआ होता है अकेले, और उसके बाद वो सीधा दानी को कॉल लगाता है एंड ये बात करता है, और दानी कहती है कि वो मेरा चॉइस था, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये कहता है कि दानी, मेरा मतलब था कि जो भी हम दोनों के बीच हुआ है, आई एम सॉरी उसके लिए। मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए नहीं है, मेरी फीलिंग्स सब जैन के लिए। दानी, आई एम सॉरी। एंड देन उसके बाद दानी कहती कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे जब तुम मेरे पास आ जाओगे। ओके, अभी तुम अपनी शूटिंग पे ध्यान दो, हम बाद में बात करते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जैसे ही फ़ोन काटता है, जांग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, लाइक बहुत ज़्यादा। और एकदम से जो जैन है वो अपने आप को जब मिरर में देखता है तो उसको अपनी परछाई दिखती है। एक्चुअली ये जो परछाई है वो मिस्टर गाओ की है। ओके, देन उसके बाद वो कहता है कि देखा, हम दोनों सेम है, हम दोनों प्यार में फंस चुके हैं और हम दोनों को वो चीज़ नहीं मिल रहा है जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पे जांग कहता है हम दोनों सेम नहीं हैं। तो वो हंसने लगती है परछाई और कहती है कि हम सेम नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम उससे प्यार कर बैठे जो कि तुम्हें प्यार नहीं करता, जो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। एंड देन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है और ये कहता है कि जांग, मे बी कभी इस बारे में था ही नहीं कि हम किससे प्यार करते हैं, या लड़का या लड़की। एक्चुअली मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि जब से मुझे प्यार हुआ है मैं अपने आप में हूँ। ओके, ये किसी के वजह से नहीं हो रहा है। और वो बात करने लगता है, बट इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई आ जाता है और कहता है कि कम ऑन, शूटिंग का टाइम हो गया है। तो कहता है कि डोंट वरी, ये प्रोमो ही शूट कर रहे हैं हम। ओके, देन लाइव स्ट्रीम होगा। तो कहते हैं कि ओके, मेरे को थोड़ा टाइम दो, मैं अभी आता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ये दोबारा से अकेले बैठता है एंड देन उसके बाद वो अपनी परछाई को देखता है। और यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि फिर से वो जो इंटरव्यू ले रही होती है तो वो पूछती है कि आप दोनों को अपना जो इंटीमेट सीन है वो करने में थोड़ा तो प्रेशर आया होगा। देन उसके बाद जो जैन है वो इसका हाथ पकड़ने जा रहा होता है, बट वो हाथ पकड़ने नहीं देता है, जांग हटा देता है और यहाँ पे कुछ लोग हंसने लगते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि थोड़ा सा प्रेशर था, ये प्रोफेशनल है तो उतना ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं हुआ। एंड देन उसके बाद जैन कहता है कि हाँ, ये बल्कि नहीं है, इसको छूने में बड़ा मज़ा आता है, इट्स लाइक गुड। देन उसके बाद सब यहाँ पे स्माइल करने लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जांग है वो अपने कार में होता है और बैठा हुआ होता है सैडली, बट जैसे उसका मैनेजर उसको वीडियो दिखाता है और कहता है कि आप दोनों का ये प्लान था, हाँ अब लोग बिल्कुल भी बात नहीं बना रहे हैं, लाइक आप बिल्कुल टची बची नहीं थे, तो सारे जो रूमर्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों का जब ये हाथ पकड़ने नहीं देता है तो लोग ऐसे हो जाते हैं कि ओके, इन दोनों का कोई केमिस्ट्री नहीं है, इतना दूर है, फैन सर्विस नहीं है दोनों के पास, दोनों अच्छे नहीं लग रहे हैं साथ में, जिससे देख के और ज़्यादा ये टेंशन में आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि इन लोगों का शूटिंग दोबारा से शुरू हो जाता है, जिसमें मिस्टर गाओ क्लब में होता है, गे क्लब में। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पे ये दारू वारू पी रहा होता है। इतने में वहाँ पर कोई एक लड़का आता है जिसने वाइट कोट पहना हुआ होता है, वो बिल्कुल डॉक्टर फांग के जैसे लग रहा होता है और ये ड्रंक होता है तो उसको सही से दिखता नहीं है और ये कहता है कि यस, मैं डॉक्टर फांग हूँ। और जो मिस्टर गाओ है वो उसको हक कर लेता है और कहता है कि डॉक्टर फांग प्लीज़ मेरे को छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़ना नहीं। और उसके बाद ही कहता है कि कम ऑन, हम कहीं और चलते हैं। तो कहता है कि ठीक है, आप मेरे को जहाँ लेके चलोगे मैं वहाँ जाने के लिए रेडी हूँ। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जस्टिन है वहाँ पे उसका एक फ्रेंड आता है और कहता है कि एक लड़का इतना सुंदर लग रहा था बट वाइट कोट वाला उसको ले गया। और जैसे ही वो देखता है तो कहता है कि सर, और वो भाग के जाता है। पर जस्टिन इधर उधर देखता है, बहुत ढूंढने की कोशिश करता है पर कहीं नहीं मिलता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब यहाँ पर ये काम पर आता है तो जस्टिन वहाँ पर कॉफ़ी लेके आता है मिस्टर गाँव के लिए और कहता है कि मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आया हूँ। तो कहता है कि थैंक यू, बट मुझे नहीं चाहिए और आगे से मत लाना। देन जस्टिन कहता है कि सर, कल मैंने आपको पज़ल बार में देखा था और जो इंसान आपके साथ था, तो ये कहता है कि बस एक फ्रेंड था, हम बहुत टाइम से नहीं मिले थे तो हमने बस थोड़ा सा ड्रिंक करा। तो कहता है कि अगर आपको ड्रिंक करना पसंद है सर तो मैं आपके लिए कुछ लेके आ सकता हूँ, मेरे घर पे वाइन रखी हुई है, मैं आपके घर पे लेके आ सकता हूँ, आप बोलो तो। देन ये
कहते हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं ड्रिंक करना मुझे पसंद नहीं है और मेरे घर पे मुझे रोक पसंद नहीं है। तो कहते हैं कि वेल सर, वो फांग, वो इंसान, क्या वो उसको छोड़ दिया क्या? वेल अगर आपको वो नहीं पसंद तो मैं हूँ ना, जो वो लोग कर सकते हैं मैं भी सेम कर सकता हूँ। आप मेरे को एक चांस तो देके देखिए, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। एंड देन उसके बाद ये जस्टिन है वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है। एंड देन उसके बाद ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम किसी को भी सेटिस्फाई कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना जो माइंड में तुम्हारा गेम चल रहा है वो अपने पास रखो। जस्टिन, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, इस इंडस्ट्री में मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। जो तुम्हारे पास आइडिया है वो अपने पास रखो, अदरवाइज़ मैं तुम्हारे अगेंस्ट हो जाऊँगा। गेट आउट। एंड देन उसके बाद जस्टिन जाते हुए पीछे मुड़ता है, कहता है कि मैंने देखा था आपको किसी के साथ, वो मैं भी हो सकता हूँ। हाँ, कोई और क्यों? और जैसे ही मिस्टर गाओ ये बात सुनते हैं, वो फ्लैशबैक में चले जाता है रात को, कि जब ये लोग गाड़ी से उतरते हैं तो एकदम से इसकी आंखें खुलती हैं और वो कहते हैं कि आप वो नहीं हो, हटो। एंड देन उसके बाद कहता है कि कम ऑन, जब लाइट्स ऑफ होंगी तो पता नहीं चलेगा कुछ। तो मिस्टर गाओ कहता है कि छोड़ो मुझे, हाँ तुम डॉक्टर फांग नहीं हो, डोंट टच मी। और उसके बाद वो परेशान हो जाता है और वहाँ से चले जाता है इसको छोड़ के। और यही बात इसको याद आती है, तो ये जस्टिन को कहता है कि सब मुझे को टच कर सकते हैं बट तुम नहीं, क्योंकि उसने मुझे बोला है कि वो तुम्हें बिल्कुल लाइक नहीं करता। एंड देन उसके बाद जस्टिन वहाँ से चले जाता है और इनका सीन कट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कट होने के बाद यहाँ पे इसका सीनियर आ जाता है और कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहते हैं कि सब चीज़ चेंज हो गया, स्क्रिप्ट चेंज हो गया, तो मुझे यहाँ पे शूट करने के लिए आना पड़ा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कैमरामैन जाने के बाद ये कहता है कि और इन लोगों ने ना हमारा जो सीन था वो भी चेंज कर दिया है, लाइक एंडिंग पार्ट भी चेंज हो चुका है। सो मुझे लग रहा है कि ये पक्का वो ज़ेन ने करा होगा। और वैसे भी कल सीन में हमारी वो होने वाली है लड़ाई, तो मैं उसको अच्छा अंशुद मारूंगा। तो यहाँ पे सांग कहते हैं कि प्लीज़ करना, प्लीज़ आराम से, वो स्टंट मैन नहीं है, सो उसको चोट लग सकती है, इसके लिए वरीड फील करने लगता है सांग। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये लोग बैठे हुए होते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे ये डायरेक्टर से कुछ सीन करने के लिए बात कर रहा होता है ज़ैन, कि मेरा किस सीन दूसरे एंगल से लो कि वो फेक लगे। एंड देन उसके बाद वहाँ पे जैसे वो लड़की आती है तो ये टच करती है तो ज़ैन आगे हो जाता है ज़ैन। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ज़ैन को मैसेज कर रहा होता है और उसके बाद ये आराम से हंसने लगता है। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है कि ओ मिस्टर ज़ैन, आप इतना स्माइल कर रहे हो। हाँ, तो वो बोलता है कि नहीं, कुछ काम की बात थी। तो कहता है कि जब लोगों के पास काम आते तो वो ऐसे स्माइल नहीं करते मैसेज को देख के। और जब डायरेक्टर वहाँ से उठ के चले जाते तो कहती है कि वेल आपका तो ब्रेकअप हो गया है ना, सो क्यों ना आज रात को हम मिलें। तो यहाँ पे जो ज़ैन है वो मना कर देता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, और चले जाता है वहाँ से उठ के। तो लड़की कहती है कि ओहो, कोई इतना अच्छा सा एक्ट कर रहा है, सीरियसली? वेल कोई बात नहीं, मैं ज़ांग ज़ैन को पटा लूँगी। और यहाँ पर हम शूटिंग सीन में देखते हैं कि जहाँ पर डॉक्टर फांग खुद थेरेपी के लिए कहीं पर आए हुए होते हैं और कहते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही है बट मेडिसिन से अभी थोड़ा ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पूछते हैं कि अभी कांटेक्ट किया उन्होंने तुम्हें? तो ये कहते हैं कि नहीं, कॉल के बाद कभी नहीं। और ये कहते हैं कि अच्छा ओके, अगर उन्होंने कॉल किया तो तुम आंसर करोगे? तो डॉक्टर फांग कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं करूँगा, शायद वो मेरे वजह से बहुत ज़्यादा पेन में होंगे, मैं पेन में हूँ, आई एम सॉरी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये रोने लगता है तो वो उसको टिश्यू ऑफ़र करते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कोई भी थेरेपिस्ट नहीं चाहता वो अपने पेशेंट से प्यार कर बैठे, बट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो ये कहता है कि मैं पागल हो रहा हूँ और फंक्शन अपना जो कंट्रोल है वो खो देता है। एंड देन उसके बाद वो कहता है कि मैं नेक्स्ट वीक आता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्या नहीं, बट मैं सही से सोच नहीं पा रहा हूँ। और वहाँ से वो चले जाता है। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो ज़ांग है वो भी ड्रंक होता है, वही बाहर से निकल के आ रहा होता है। एंड देन उसके बाद वो जब जा रहा होता है तो उसको वहाँ पर उसकी शैडो दिखती है फांगशी के। एंड देन उसके बाद कहता है कि अगर ये सपना है तो मैं उठना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाओ प्लीज़। एंड देन उसके बाद वो धीरे धीरे पीछे हो रहा होता है फांगशी, एंड ये पास जा रहा होता है, बट पास जाते ही जाते वो एकदम से गिर जाता है, पकड़ने जाता है तो पर वहाँ पर कोई और आता है। एंड यहाँ हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं कि जो मिस्टर गाओ है वो उठता है मॉर्निंग में। एंड देन उसके बाद वो देखते हैं कि मैं किसी दूसरे घर में हूँ। एंड देन उसने ड्रेस भी नहीं पहना हुआ होता है अपना, वो डर जाता है। एंड देन जैसे वो जा रहा होता है तो वहाँ पर कोई आता है। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं वो कहते हैं कि आप उठ गए? एंड वो कहते हैं कि तुम कौन हो? तो ये कहते हैं कि मैं शाज़ो।
एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं, कहता है कि आप मेरे को वहाँ बार पर मिले थे और तो मैं आपको यहाँ पे ले आया क्योंकि मुझे आपका घर नहीं पता था। तो ये कहते हैं कि मेरे कपड़े, तो कहते हैं कि आपके कपड़े गंदे हो गए थे, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, तो मैंने आपका वो कपड़े उतार दिए और अब वो धुल गए हैं, तो अभी वो सूखे नहीं हैं, आप मेरे पहन लो। तो कहते हैं कि नहीं इट्स ओके, मैं अपने ही कपड़े पहनता हूँ, सो मुझे दे दो वापस। तो ये कहते हैं कि ओके। यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो जाता है, ये ख़रीद के लेके आता है शाव। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बिना खाए जा रहा होता है। तो ये कहता है कि हाँ मुझे अपना पता है कि मैं गरीब हूँ, ये वो करके बोलता है, पर यहाँ पे मिस्टर का उसकी बात नहीं सुनता है और वो चले जाते हैं बिना कुछ खाए। एंड देन उसके बाद यहाँ पे अगले दिन दोबारा वो उसी बार में होता है, तो वहाँ पे कोई और लड़का आता है और इससे फ्लर्ट करने लगता है, इसको हरास करने लगता है। एंड इतने में वहाँ पे शाव आ जाता है और उस लड़के को हटा देता है और कहता है कि आप ठीक तो बनाओ, चलो यहाँ से। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दोनों बाहर आ जाते हैं बार से, तो वो बताता है कि मैंने आपको इसी बार के बाहर देखा था, मुझे लगा आप दोबारा ड्रंक हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पर आ गया और जब मैंने देखा कि आपको कोई हरास कर रहा, तो इसलिए मैं वहाँ पर था। तो ये कहता है कि तो मुझे तुम्हें थैंक यू कैसे बोलना चाहिए। तो शाव कहता है कि मुझे भूख लगी है, क्यों ना हम कुछ खाने चलें। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शाव और मिस्टर गाव है वो दोनों डिनर के लिए आते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि ड्रिंक ऑफ़र करता है। एंड देन जैसे ही मिस्टर गाव उसको पीता है तो वो पी नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो कहता है कि और वो जो इंसान था मुझे लगा आप जानते हो। तो कहता है कि नहीं, वो मेरे बस डॉक्टर थे, अब मैं ठीक हो गया हूँ, तो अब हम एक दूसरे से नहीं मिल रहे। तो कहता है कि ओके मैं समझ गया हूँ, अगर आप किसी से प्यार कर लो तो शायद आप उसको भूल नहीं पाते, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मैं समझ सकता हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो अपनी स्टोरी बता रहा होता है कि इतने में मिस्टर गाव के पास लिन का कॉल आ जाता है और वो कॉल रिसीव करने चाहता है। तो कहता है कि कहाँ हो तुम? हाँ मेरे को यहाँ पे घर आए हुए कितना टाइम हो गया है। तो ये कहता है कि मैं फ्रेंड के साथ हूँ। तो लिन कहती है कि फ्रेंड के साथ? हाँ मैं अभी यहाँ पर आई हूँ, तुम अपने फ्रेंड के साथ हो। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि लिन मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया था कि मुझे किसी और से प्यार हो गया, मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। ओके वहाँ पे मैंने कंपनसेशन का एग्रीमेंट रख दिया, उस पर साइन कर दो और मैं कुछ दिनों के लिए घर नहीं आ रहा। और वो फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है और जाके बैठता है और दोबारा से वो ड्रिंक करता है। तो यहाँ पे वो जो ड्रिंक होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और कहते हैं कि मैंने आपको बताना भूल गया कि ये ड्रिंक बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको सूट नहीं करेगी। और जैसे ये सोचता है सूट, तो वो दोबारा से ड्रिंक लेता है और कहता है कि मैं सूट करे ना करे मैं पीऊँगा इसको। एंड देन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग जाता है। मिस्टर गाव अपने आप को रोक ही नहीं पाता, वो ड्रिंक पे ड्रिंक करते रहता है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही शाओ इसको अपने घर पे ले आता है तो मिस्टर गाव कहते हैं कि ये मेरा घर नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। तो वो कहते हैं कि इट्स ओके, ये मेरा घर है, आप पहले भी यहाँ पर आ चुके हो, ओके आप बेड पे सो जाओ, मैं सोफ़े पे सो जाऊँगा। एंड देन वो उसको बेड पे लेटा देता है और मिस्टर गाव से पानी मांगता है, तो इसके लिए पानी लेके आता है। बट वो गिलास में कुछ मिला देता है और पानी डाल के उसको दे देता है मिस्टर गाव को पीने के लिए। अब वी डोंट नो कि उस गिलास में क्या है। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर फांगशी अपने ऑफिस में होता है, वहाँ पे लेन आते हैं और कहते हैं कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे। हाँ तो कहता है कि मैं सो रहा था, क्या हुआ? तो कहती है कि मुझे कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रहना है। तो कहते हैं कि कम ऑन, मैंने बोल दिया, सब चीज़ क्लियर कर दिया, तुम्हें अभी मिस्टर गाव का ध्यान रखना चाहिए। तो कहते हैं कि हाँ उसका, जो कि पता नहीं कहाँ पर है, किसके साथ है, कितने दिनों से, मुझे यहाँ पे हफ्ते हो गए हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, ना घर आते हैं ना मेरा कॉल उठाते हैं वो, तुम उसकी बात कर रहे हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे फांगशी उसको कॉल करता है बट कॉल स्विच ऑफ जा रहा होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे वो फिर से ट्राई करता है। तो उसके बाद लड़की कहती है कि देखा, बोला था ना मैं झूठ नहीं बोल रही थी, कम ऑन। और उसके बाद वो एकदम से वहाँ से भाग जाता है और वो हर जगह इसको ढूंढ रहा होता है फांगशी की कहाँ पर है ये। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना ढूंढने के बाद, कॉल करने के बाद, पर कॉल कोई नहीं उठा रहा होता है, फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शाव है वो मिस्टर गाव के साथ ही कुछ टाइम से घूम रहा होता है, उनके साथ रह रहा होता है और कहता है कि कम ऑन, आप आज भी मेरे घर रुक सकते हैं। तो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे घर पे इतना पीसफुली सो सकता हूँ। और ये कहता है कि डोंट वरी, ओके हम चलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग कहीं पर आते हैं जहाँ पे एक प्यारी सी डॉल बेल होती है। एंड देन ये लोग जैसे अंदर जाते हैं तो मिस्टर गाव एक गाना सुनता है वहाँ पे, जो कि उसका वो फेवरेट होता है और कहता है कि ये गाना मेरा फेवरेट है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि शाव कहता है मुझे ये गाना समझ नहीं आता, वेल
पर जैसे ही वहाँ पे उसको कुछ फ़ील होता है, डोरबेल बजती है और वो जैसे पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर फांगशी खड़ा हुआ होता है कि जो मिस्टर गाओ होता है वो स्मोक कर रहा होता है। तो यहाँ पे फांगशी पूछते हैं कि तुम स्मोक करना कब से स्टार्ट कर दिया? तो कहते हैं कि जब तुम किसी इंसान को मिस करते हो तो उसकी आदत तुम्हारे अंदर आ जाती है। और वो बाहर देखता है कि वो दूसरा लड़का स्मोक कर रहा होता है। एंड देन उसके बाद वो कहता है ये कौन है? गाओ कहता है कि तुम्हें क्या करना? तो कहते हैं मिस्टर गाओ, मैं आपकी लाइफ को अच्छे से ट्रीट करना चाहता हूँ, ओके प्लीज़ ऐसे गिव अप मत करो। तो कहता है कि गिव अप? आप मुझसे ये सब क्यों ही बोल रहे हो, क्या राइट है? और वो सीधा उठ के जाने लगता है। तो मिस्टर गाओ उसको रोक लेता है फांगशी और कहता है कि आज वेडनेसडे है, हमारा वेडनेसडे, क्या हम साथ में इसको ओवर नहीं कर सकते? हाँ। और ये कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन कहता है प्लीज़ क्या तुम मुझे बता सकते हो अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में? तो मिस्टर गाओ कहता है कि प्राइवेट लाइफ, जो मैं वो सब? तो ये कहता है कुछ नहीं। और इतने में ये कहता है कि डोंट वरी, तुम्हारे बिना मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो रहा एक ऑप्शन। तो कहते हैं कि प्लीज़ काउजन तुम बस करोगे ये सब? तो कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मेरे साथ आना नहीं चाहते, मुझे किसी और के साथ देखना नहीं चाहते, तुम्हें चाहिए क्या? और इतने में ही वहाँ पर वो दूसरा लड़का आता है और फांगशी के ऊपर हाथ उतार देता है। तो ये कहता है कि बस हम घर चल रहे हैं। और उसके बाद वो कहता है कि शासन हम घर चल रहे हैं। और कहता है मुझे भूख लगी है। और यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि वो जो लड़का होता है वो इनके लिए खाना बनाने लगता है, मिस्टर गाओ के लिए। और कहता है कि आप यहाँ पे कब से रहना आपको पसंद आ गया? तो कहता है कि आपको ये सब पसंद नहीं है, आपकी फैमिली इतनी अच्छी है, रिच हो आप। तो ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम अमीर होने से पहले हम भी ऐसे ही रहा करते थे, एकदम नॉर्मल इंसान के जैसे। तो ये कहता है कि वेल तभी तो यहाँ पे मैं तुम्हारे हाथ का 3 टाइम का खाना खा लेता हूँ। तो ये कहता है कि कम ऑन ऐसा मत बोलो, मुझे पता है हम दोनों को ही छोड़ दिया गया था। देन उसके बाद वो कहता है क्या आप दोबारा उसके पास चले जाओगे? तो मिस्टर गाओ कहता है कि मैं वापस नहीं जा सकता, या वो मुझे अपने पास देखना नहीं चाहते। एंड ये लड़का कहता है कि इट्स ओके, आप यहाँ पे रह सकते हो, जब चाहो तब, आप जो बोलोगे मैं वो बनाने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। और ये कहता है कि ओके। और यहाँ पे सीन कट होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जब इन लोगों का शूट ओवर हो जाता है तो जैन का मैसेज आता है कि आज रात को मैं वेट करूँगा सेम जगह पे, ओके। और ये मैसेज कर देता है ओके। वहाँ पे वही लड़की आती है और उससे फ्लर्ट करने लग जाती है और कहती है कि हमारा एक बैड सीन था, बट सो सैड कि डायरेक्टर ने उसको काट दिया। एंड देन कोई बात नहीं, क्यों ना हम कहीं और चलें। तो वो कहते हैं कि ये मना कर देता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि जैन ने अपना ब्रेकअप करने के लिए 50 मिलियन रुपीज़ दिए थे? हाँ। तो ये सुन के शॉक हो जाता है कि किसको इस बारे में नहीं पता होता है। बट वहाँ पे उसका मैनेजर आता है और उसको बाहर ले जाता है और दिखाता है वो न्यूज़ फैल चुकी होती है कि जैन ने ब्रेकअप करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत सारे पैसे दिए थे। तो वही कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि वो सब रूमर्स है, ये तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा सीरियस है, ओ माय गॉड। और उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो जांग होता है वो रूम में वेट कर रहा होता है और जैसे ही नॉक होता है वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पे जैन आ जाता है और वो अपना ग्लासेस और मास्क हटाता है और सीधा इसको हक कर लेता है, टाइटली हक कर लेता है और कहता है कि तुम मेरे पास आई क्यों नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, डोंट वरी, ये सब भी ख़त्म हो जाएगा, ओके। और तुम और मैं कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। और ये कहता है कि वो जो 50 मिलियन था वो क्या सच है, तुमने पैसे दिए थे? तो जैन कहता है अरे वो एक क्लीन ब्रेकअप था और कुछ नहीं, ओके। देन उसके बाद ये दूर हटाता है इसको और कहता है कि तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो जैन कहता है कि मैं बता के तुम्हें बर्डन फील नहीं करवाना चाहता था। हाँ, कहीं तुम्हें लगता है कि मैं अपने मनी का यूज़ कर रहा हूँ, तुम पे प्रेशर बन रहा हो। तो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पे प्रेशर बन रहे हो? तो कहता है कि हाँ बिल्कुल, देखो। और वो दोबारा उसको हक कर लेता है। एंड देन उसके बाद ये कहता है कि पता है मैं कितना ज़्यादा मिस कर रहा था, और उसको किस करने लगता है तो ये इसको दूर हटा देता है और कहता है कि जैन वेट। तो कहता है कि क्या हो गया? हाँ, एक तो मैं फाइनली यहाँ पर छुप के आया हूँ और तुम मुझसे वो उस बारे में फ़ाइट कर रहे हो 50 मिलियन के बारे में। तो कहता है कि जैन हम क्या लवर्स हैं? तो जैन कहता है हाँ। ये कहता है कि लवर्स पता है क्या करते हैं, बात करते हैं, खाना खाते हैं साथ में, लड़ाई करते हैं, डेट पे जाते हैं, पर हम कुछ भी नहीं करते, हम ना सही से बात करते हैं, हमारे बीच कुछ नहीं है। और उसके बाद कहता है कि हमारे बीच सिर्फ एक ही चीज़ है और वो तुम्हें अच्छे से पता है। देन उसके बाद जैन उठ के जाने लगता है वहाँ से और वो पीछे मुड़ के सीधा कहता है जाते हुए लेट्स गो। तो कहता है कि कहाँ?
तो कहता है कि डेट, हम मूवी देखने चल रहे हैं। तो ये मना करता है जांग और कहता है कि पर हम कैसे जा सकते हैं, कल हमारा शूट है। तो ये कहता है हमारा शेड्यूल जितना भी बिजी हो पर हम डेट को मिस नहीं कर सकते, लेट्स गो बेबी। एंड देन वो उसको ले जाता है डेट के लिए। और यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि इनका जो शूट होता है वो शुरू हो चुका होता है और जो मिस्टर गाओ होता है वो उसके घर में आ जाता है रहने के लिए, सारे कपड़े लेके आ जाता है अपने लिए और सोफ़े के कवर ववर भी लेके आता है। और जैसे वो एक पिल्लो का कवर निकाल रहा होता है तो उसके अंदर कुछ सामान होता है और जिसमें वो देखता है कि एक काले कपड़े में एक बटन होता है और जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसको याद आता है कि जब उसका रेप हुआ था तो उसका एक बटन टूट चुका था और उसके बाद उसको अपना सब याद आ जाता है कि एक्चुअली ये वही इंसान है। और वो बैठ के वहीं पे बहुत ज़्यादा रोने लगता है मिस्टर गाओ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो अपने आप को काम करता है और बैठता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैसेज आता है फांगशी का और उसके बाद वो मैसेज को क्लिक करता है जिसमें लिखा हुआ रहता है। तो उसके बाद ये वॉइस मैसेज करता है और लिखता है कि तुमने कहा था कि अगर मेरा रेप नहीं हुआ होता तो हम कभी नहीं मिलते। बट कितना फ़नी है ना कि जिसने मेरा रेप किया था मैं उसके घर पे रह रहा हूँ, ये वही है। अब वो जो नाइटमेयर था वो मेरे को कभी नहीं छोड़ा बट किसी और ने मेरे को छोड़ दिया। तुम चाहे मेरे साइड हो या ना हो रहो, वो मेरे को कभी नहीं छोड़ेगा। फांगशी, आई एम ग्लैड कि मैं तुमसे मिला और तुमने मेरे को छोड़ दिया। और मिस्टर गाओ बहुत ज़्यादा रोने लगता है, लाइक बहुत ज़्यादा। यहाँ हम देखते हैं कि जो मिस्टर गाओ है इसका वेट कर रहा होता है और यहाँ पे ये लड़का आता है। वो देखता है कि यहाँ पे बहुत अच्छी टेबल लगी हुई होती है, सब खाना रेडी होता है और उसके बाद वो आके बैठता है और कहता है कि ये सब कहते हैं मैंने बनाया है, कम ऑन ट्राई करो। और उसके बाद वो सूप निकाल के देता है ये शाओ को। एंड देन उसके बाद वो बहुत स्माइल कर रहा होता है। मिस्टर गाओ कहते हैं कि कम ऑन इसको ट्राई करो, मुझे नहीं पता कि कैसा बना होगा। और वो कहता है कि आपने बनाया है तो ये कैसे ही ख़राब बन सकता है। और वो उसको और देता रहता है, वो पीता रहता है और कहता है कि आज मैं यहाँ पे रहने आ गया हूँ। ओके, तो कहते हैं कि मुझे लगा आप चले जाओगे, मुझे पता है कि आप हमेशा महंगे कपड़े पहनते हो तो इसलिए मैंने आपके लिए ये एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। पर जो गाओ होता है वो सीधा उसको हाथ मार के नीचे गिरा देता है। और मिस्टर गाओ कहते हैं कि ये सब भी तुमने मेरे लिए रख रखा था? हाँ। और वहाँ पे स्लीपिंग पिल्स होती है और वही बटन होता है। और ये कहता है कि ये बस नींद की दवाई है जो कि आपकी हेल्प करती है आपको सोने में। मेरा इंटेंशन सही था, एकदम अच्छा था। ओके, मैं बस कुछ प्राइवेट चीज़ों को कलेक्ट कर रहा था। तो ये कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। तो वो ये कहता है पर आपने भी तो एंजॉय करा था ना, मैं कैसे आपको बर्बाद कर सकता हूँ, मैंने तो बस आपके लिए एक न्यू रास्ता खोला था, एक नया गेट ओपन करा था। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और किस करने की कोशिश करता है। तो ये कहता है कि तुम्हें जो लेना था वो तुमने ले लिया, अब मुझे क्यों नहीं छोड़ देते। तो ये कहता है कि क्योंकि तुम इतने ज़्यादा अच्छे थे, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, इतने ज़्यादा अच्छे कि मैं तुम्हें दोबारा टेस्ट करना चाहता हूँ। क्या पता कि क्या होगा और क्या नहीं, बट मेरे को कभी मौका नहीं मिला क्योंकि जब भी मैं तुम्हें देखता था उस डॉक्टर के साथ, वो डॉक्टर तुम्हारे साथ रहता था हमेशा। और यहाँ पर हम फ्लैशबैक में देखते भी हैं कि जब डॉक्टर और वो जा रहे होते हैं तो ये इनको देख रहा होता है चुपके से। एंड देन उसके बाद यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, इसका गला पकड़ लेता है, दबाने लग जाता है और उसको टॉर्चर कर रहा होता है। एंड देन उसके बाद कहता है कि मैं चाहता था कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, मेरे जूतों के नीचे। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये इसको जैसे तैसे धक्का मारता है और कहता है कि उसके साथ भी तुम वैसे ही थे जैसे मेरे साथ थे, हाँ। और वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। एंड देन उसके बाद उसको गुस्सा आ जाता है और वो लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी दोबारा हेल्प करनी पड़ेगी, है ना, कम ऑन लेट्स गो। एंड देन उसके बाद जैसे वो अपनी पैंट्स रिमूव करता है तो उसको चक्कर आने लग जाता है। कहता है कि तुमने सूप में क्या मिलाया था। तो यहाँ पे मिस्टर गाओ कहते हैं कि ये, और वो स्लीपिंग पिल्स मिला देता है उसमें, नींद की दवाई, और बोलता है कि मुझे पता था कि ऐसे तो मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊँगा, तो जो तुम दूसरों को खिलाते थे वो मैंने तुम्हें खिला दिया, जिससे मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार पाऊँ। और उसके बाद वो जैसे ही वो नाइफ़ लेके मार रहा होता है तो वो हाथ में पकड़ लेता है लड़का और सीधा इसको पुश करता है और इसका गला दबाने लग जाता है। कहता है कि टू बैड, इससे पहले वो मेरे पे असर करे उससे पहले मैं तुम्हें मार दूँगा, और मरने से पहले ऑफ कोर्स
आई एम गोना लव यू। एंड देन उसके बाद वो जैसे उसको नेक पे किस कर रहा होता है, थैंकफुली वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उसको वहाँ से ले जाती है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिस्टर गाओ है वो बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है और उसका गला भी दब चुका होता है। तो वो जैसे नीचे गिरता है वहाँ पर फांगशे आ जाता है और फाइनली उसको अपने बाहों में ले लेता है। एंड देन ये अपनी आँखें खोलता है और दोबारा से बंद कर लेता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि सीन कट हो जाता है और यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो इसका सीनियर होता है वो कहते हैं कि आज मेरा लास्ट डे था यहाँ पे, ओके, तो मैं आज चले जाऊँगा, ओके। तो यहाँ पे कहते हैं कि कहीं नहीं जाना, ओके। और डायरेक्टर कहते हैं कि तुम लोगों का रेड कारपेट पे तुम्हारा फेस्टिवल है, ओके, तो तुम्हें सबको साथ में वॉक करना है। तो कहते हैं कि ओके ज़रूर। तो यहाँ पे डायरेक्टर कहते हैं कि और तुम दोनों प्लीज़, मैं क्लियर होना चाहता हूँ कि तुम्हारे बीच में जो भी चल रहा था ना टॉपिक्स, कि तुम दोनों बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे साथ में एज अ कपल। हमारा जो फ़िल्म है वो एक रोमांटिक फ़िल्म है हैप्पी एंडिंग के साथ। सो प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छे से बिहेव करो और फ़ैन सर्विस दो, बट इतना ज़्यादा भी फ़ैन सर्विस मत दे देना, ओके, ओवर डू मत कर देना। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही इन लोगों का वो दिन आता है तो ये बहुत ज़्यादा नर्वस होता है और जैन इसका हाथ पकड़ता है, कहते हैं कि नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ, ओके। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये लोग रेड कारपेट पे वॉक कर रहे होते हैं तो जो जांग होता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। बट यहाँ पे जैन ऑब्वियसली इज़ अ बेस्ट एक्टर, सो वो एकदम कूल बनते हुए जा रहा होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों को साइन करना होता है। तो जैन बोलता है कि हम दोनों साथ में साइन करेंगे एकदम क्लोज़। तो ये मना कर देता है और कहता है कि अगर दोबारा रूमर शुरू हो गए तो जैन कहता है डोंट वरी, कुछ शुरू नहीं होगा, डायरेक्टर ने हमें बोला भी था कि हमें फ़ैन सर्विस करनी है, ओके, सो डोंट वरी। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये जैन की बात मान लेता है और दोनों साथ में साइन करते हैं। जस्ट लुक एट देम, दे आर लुकिंग सो कूल, सो गुड, सो हैंडसम गाय। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इनके साइन के बाद जब दोनों जा रहे होते हैं तो इसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ इसी पे होती है। इधर हम देखते हैं जब दोनों रूम में होते हैं तो ये कहते हैं क्या हुआ, अभी भी यूज़ टू नहीं हुआ। तो कहते हैं कि पता नहीं, मुझे अभी भी बहुत घबराहट फील हो रही है क्योंकि रेड कारपेट पे चलना इतना ईजी नहीं होता है। तो यहाँ पे जैन कहते हैं कि डोंट वरी, तुम यूज़ टू हो जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों के मैनेजर आते हैं एकदम तेज़ से भागते हुए और कहते हैं कि कम ऑन जल्दी चलो, कार बाहर वेट कर रही है, कुछ रूमर्स फैल गए दोबारा से। तो उसके बाद ये इसका हाथ पकड़ता है और जैन एकदम से जैसे ये दोनों नीचे जाते हैं तो वहाँ पे रिपोर्टर्स ऑलरेडी होते हैं और उसके बाद कहते हैं कि तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या? हाँ, ये फ़ोटो देखने के बाद तुम लोग मूवी देखने गए थे, देखो ये फ़ोटो दिखा रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब दोनों मूवी के लिए जा रहे होते हैं तो जो जैन है वो सिगरेट को जलाता है। एंड देन उसके बाद वही सिगरेट बड़े प्यार से ये इसको पिलाता है। लाइक ओ माई गॉड, सच अ कूल सीन। बट यहाँ पे रूमर्स फैल जाती हैं ऑनलाइन कि ये दोनों डेट कर रहे हैं और इनसे सब क्वेश्चन पूछने लगते हैं। बट यहाँ पे जैन कुछ नहीं बोलता, सीधा उसका शोल्डर अपने क्लोज करता है और वहाँ से उसको ले जाता है और जो गाड़ी में बिठा देता है और उसके बाद वो भेज देता है जांग को और जैन वहीं पे रुक जाता है इनके आंसर देने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं पूरे रिपोर्टर्स जैन को घेर लेते हैं। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं जो जांग है वो कार में होता है तो उसके ग्रैंडमा को कॉल आता है। जैसे वो कॉल उठाता है तो वो कहता है आई एम सॉरी, मैं बिज़ी था। तो ग्रैंडमा कहते हैं कि डोंट वरी, मैंने टीवी पे देखा कि तुम्हारी बात हो रही है, मैंने सब देख लिया, क्या वो सच है? तो ये कहता है कुछ नहीं। तो ग्रैंडमा कहते हैं कि डोंट वरी, तुम एक अच्छे एक्टर बन रहे हो, आई होप कि तुम सेफ़ हो, तुम अच्छे से अपनी खुशहाली ज़िंदगी जी रहे हो। तो ये कहता है कि ग्रैंडमा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ। और उसके बाद उसकी ग्रैंडमा कहते हैं कि अच्छा, अगर तुम जब तक खुश हो मैं भी खुश हूँ तुम्हारे लिए, बट यू नो जब मैं मर जाऊँगी तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को आंसर कर पाऊँगी कि जो जांग है वो खुश है। तो उसके बाद ही कहते हैं कि ग्रैंडमा, तो ग्रैंडमा कहते हैं तुम रो रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो अगर तुम खुश हो तो जांग कहता है कि ग्रैंडमा कुछ नहीं, और वो कुछ नहीं बोल पाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि कहता है, इसकी ग्रैंडमा कहती हैं कि दानिये और तुम दोनों ठीक तो हो ना? तो दानी कहती है कि ग्रैंडमा मैं बात करती हूँ। तो जैसे दानी बोलती है कि यहाँ पर आस पड़ोस में सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, मैं उनको ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊँगी। तो ये कहता है आई एम सॉरी, तुम मेरी फैमिली के साथ हो, थैंक यू सो मच। तो वो कहती है कि जांग, मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो, पर तुम अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसे नहीं खेल सकते, ओके। तो कहते हैं कि दानी, तो दानी कहती है कि वापस आ जाओ, पर ये कहता है कि मैं वापस नहीं आ सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं मुड़ सकता। एंड देन उसके बाद वो फ़ोन रख देता है
एंड बहुत ज़्यादा रोने लगता है ज़ांग। और यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जब वो घर पर होता है तो वो सारी न्यूज़ देख रहा होता है कि जहाँ पर इन दोनों की फ़ोटो लीक हो चुकी है, और उसके बाद सब इन लोगों को बोल रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा ये लोग ज़ांग को बोल रहे होते हैं, सब कमेंट्स वो पढ़ रहा होता है। देन उसके बाद वहाँ पे आ जाता है ज़ेन, और उसके बाद उसको रिलैक्स फील करवाता है और कहता है कि कम ऑन, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे वो 15 मिलियन का रूमर्स ख़त्म हो गया था, सब ये भी ख़त्म हो जाएगा, डोंट वरी, ओके। तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? तो उसके बाद ये कुछ नहीं बोलता है और दोनों एकदम एक दूसरे को टच करते हैं और रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। देन उसके बाद इतने में ही ज़ेन के पास कॉल आता है, तो वो कहता है कि मैंने एग्री नहीं करा था, हाँ, हमारा सब चीज़ हुआ, वो एक ब्रेकअप था, हाँ, और अब ये सब तुम्हें क्या लगता है कि हमारा फ्यूचर नहीं है? और वो लड़के इसको बोलने लगते थे, कहती है कि क्या सुनना चाहती है तू, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है? हाँ ठीक है, वो और मैं अब साथ हैं, हम लोग गए हैं, सेटिस्फाइड। और वो अपना फ़ोन पर रख देता है और तोड़ देता है और कहता है कि मैं ज़ेन शिन, मुझे पता है कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं। तो कहता है कि क्यों, हम बता देंगे सबको। तो जहाँ पे ज़ांग मना करता है तो ज़ेन कहता है क्यों आप रिग्रेट कर रहा है? तो ये कहते हैं नहीं, मैं रिग्रेट नहीं कर रहा, बट अभी हम नहीं बता सकते किसी को। तो कहते हैं कि क्यों? ये कहता है मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता, मेरी फैमिली है, मेरी ग्रैंड माँ है। तो ज़ेन कहता है मैं भी तो हूँ ना तुम्हारे पास, हाँ। तो ज़ांग कहता है कि पर मैं ऐसे नहीं जी सकता, मेरे पास 15 मिलियन नहीं है तुम्हारी वजह से, मैं अपनी फ़ैमिली का ध्यान नहीं रख सकता ऐसे, प्लीज़ मुझे अपनी फ़ैमिली के बारे में सोचना है। तो ये चिल्ला के कहता है कि तुम्हें अपनी फ़ैमिली के बारे में सोचना है, बट ये जो हो रहा है वो हमारे बीच हो रहा है। तो ये बताता है कि मेरे पापा मर गए थे और मेरी मम्मी भी बीमारी से मर गई थी, और मेरी ग्रैंड माँ ने ही मुझे बचपन से मुझे पाला है। एक छोटी सी कंट्री में हम रहा करते थे, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनको रोते हुए नहीं देख सकता, बट जब वो मेरे सामने कल रो रही थी तो मुझे कितना बुरा फील हो रहा था, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता, उनकी एज में मैं बिल्कुल भी नहीं। तो ये कहते हैं कि सो तुम अभी कैरेक्टर के बारे में सोच रहे हो? हाँ, जब वो दोनों भी प्यार कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हाँ प्लीज़। तो ये कहते हैं कि वो फिक्शनल है, फैंटेसी है, स्क्रिप्ट थी, बट ये जो हो रहा है वो रियल लाइफ में। तो ज़ेन कहता है कि पर हमारी फीलिंग्स तो रियल है ना। तो ज़ांग शॉक हो जाता है और उसके बाद कहता है कि हम कुछ ज़्यादा ही डीप घुस चुके हैं कैरेक्टर में, इट्स टू डीप इन। और वो कहता है कि तुम भूल रहे हो कि तुमने क्या बोला था। तो ये कहता है कि मैंने क्या बोला था। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो ज़ैन है वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और कहता है कि तुमने सच में कहा था कि हम कैरेक्टर में। देन उसके बाद ये इसका फेस पकड़ता है और कहता है कि हम कैरेक्टर में थे, बस एक वीक और रह गया है फिल्म को, उसके बाद सब ख़त्म हो जाएगा। एंड देन उसके बाद ये रोने लगता है, बहुत ज़्यादा ज़ैन रो रहा होता है, इसको समझा के परेशान हो जाता है। एंड देन उसके बाद रोते हुए वो वहाँ से चले जाता है ज़ांग को अकेला छोड़ के। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इन लोगों का शूटिंग होता है तो कुछ दिन हो चुके होते हैं और इनका टेबल रीडिंग हो रहा होता है। तो यहाँ पे ज़ैन मना कर देता है और कहता है कि मैं फ्री नहीं हूँ, अभी करो। एंड देन उसके बाद इन लोग का जो रीडिंग है वो अभी शुरू हो जाता है, बट जो ज़ांग है उसके पास मैसेज आता है और उसके बाद वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा लिखती है कि प्लीज़ जब फ्री हो तो दानिया से बात कर लेना, और ये कहता है कि ओके। एंड देन उसके बाद यहाँ पे वो अपनी ग्रैंडमा को नहीं बता पाता है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, और ये देख रहा होता है। बट इतने में ही यहाँ पे ज़ैन का मैसेज आता है और वो लिखता है कि आई एम सॉरी, मैं गलत था, हमें बात माननी चाहिए थी मुझे तुम्हारी, जो तुम बोलोगे मैं वो सुनने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पे ज़ांग कहता है कि ओके श्योर। और उसके बाद जैसे ही ये इसका मैसेज देखता है तो उसके बाद ज़ैन स्माइल करने लगता है पागल के जैसे, और उसके बाद दोनों ही एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं। वेल यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो ज़ैन है वो दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पे ज़ांग आता है और कहता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कोई बड़ा इवेंट है क्या? तो ये कहते हैं कि ऑफ कोर्स आज रात को एक बहुत बड़ा इवेंट है, और वो उसको रूम में लेके जाता है, जो कि रूम में बहुत अच्छा से डेकोरेशन हुई होती है, सारे फ्लोर पे रोज़ पेटल्स गिरे हुए होती हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पे वेट करो मेरा, मैं अभी आया। एंड देन उसके बाद जो ज़ांग है वो वहाँ पे फ़ोटो देख रहा होता है, रखी हुई होती है, और वो डॉल्स रखी हुई होती हैं। एंड देन उसके बाद वहाँ पे फ़ोन रखा हुआ होता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही ये वापस आता है तो ये कहता है ज़ांग ज़ैन, और ज़ैन नील डाउन करता है, एंशिन है वो इसको प्रपोज़ कर देता है। बट यहाँ पे जो ज़ांग ज़ैन है उसको वो फ़ोटोज़ मिल जाती हैं फ़ोन में रखी हुई। तो ये कहता है कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ तो बोलो, हाँ। और ये इसका हाथ पकड़ता कहता है कि किसी चीज़ के बारे में भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ,
ट्रस्ट मी, मैं सब हैंडल कर सकता हूँ, डरो मत। एंड देन उसके बाद जैन वो फ़ोटो दिखाता और कहता है कि इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो जैन कहता है कि अरे तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे तो बस मैंने ऐसे फ़ोटो ले ली, क्या प्रॉब्लम है? लाइक अगर हम किसी को प्यार करते हैं उसकी फ़ोटो लेने में। तो कहता है कि बट ये फ़िल्म स्टार्ट होने से पहले की फ़ोटो है, मुझे लगा था कि तुम और मैं लवर्स हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब होगा। तो उसके बाद जैन बोलता है कि क्या एक्सप्लेन करना है, हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, हाँ क्या फ़र्क पड़ता है कि कैसे सब शुरू हुआ था? तो ये उसको दूर पुश कर देता, कहता है कि मुझे वो सब लगा था कि एक वो मेरा सपना है, मुझे लगा सच में वो सपना है। अगर मेरे को पता होता कि ये सब स्टार्टिंग से हो रहा है तो मैं कभी तुम पे ट्रस्ट नहीं करता, मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करता। तो ये कहता है कि क्या इतना ज़्यादा सीरियस हो गया है जैन? तो ये कहता है कि ये सिर्फ फ़ोटोज़ हैं, ये सिर्फ थोड़ी फ़ोटोज़ नहीं है, मैं सोचता था वो हमेशा एक मेरा ड्रीम था कि मैंने अपनी लाइन क्रॉस करी है, बट किसी ने लाइन क्रॉस करी थी, मैं कभी नहीं सोच सकता। ठीक है कि कम ऑन तुम ऐसा मत सोचो, मेरी गलती थी जांग जुएन, मेरी गलती थी, ठीक है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जांग जुएन कहता है कि तो इसका मतलब स्टार्टिंग से वो सब एक डिज़ायर था, हमारे रिलेशनशिप में कभी कुछ था ही नहीं। तो जैन कहता है ऐसा नहीं है, और वो सीधा रिंग निकालता और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, वरना मैं तुम्हें प्रपोज़ क्यों करता? हाँ सच में मैं सारी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। और उसको वो रिंग पहना रहा होता है तो वो अपना हाथ झटक देता है और रिंग सीधा दूर जाके गिर जाती है। और जैन कहता है कि इसका क्या मतलब था? तो जांग जुएन कहता है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, और उसको सीधा बोल देता है कि अगर मेरे को पता होता कि वो एक सपना नहीं, वो सब सच था, तो मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करता। और उसके बाद ये कहता है जांग जुएन प्लीज़ तुम्हें पता भी है कि तुम अभी क्या बोल रहे हो? तो ये कहता है हाँ मुझे पता है, मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि शायद मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करता। ये सब हुआ क्योंकि हम सब एक इमेजिनेशन में थे, मैं टाइम को बदल नहीं सकते, ठीक है, ये सब फांगशी और गाँव की वजह से हो रहा है। तो जैन कहता है नहीं तुम मुझे लाइक करते हो, ओके तुम अभी भी मेरे को लाइक करते हो, ठीक है। और वो उसको एक ऐसी लाइन बोलता है जिसे सुन के जांग जुएन सीधा उसको चाटा मार देता है बहुत तेज़, और कहता है कि हाँ मैं लाइक करता हूँ तुम्हें, तुम्हारा क्या? जब तुम वहाँ पे ड्रंक थे, मैं ड्रंक था, तो तुमने मेरे साथ क्या करा? जैन तुम्हारी फीलिंग्स मुझे नहीं पता कब शुरू हुई मेरे लिए, बट इतना मैं जानता हूँ तुम मेरे को लेके बिल्कुल भी सिंसियर नहीं हो, बिल्कुल सीरियस नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे जैन कहता है कि ठीक है तुम्हें ब्रेकअप करना है ना, ओके फ़ाइन लेट्स ब्रेकअप। और जैन ब्रेकअप करके वहाँ से चले जाता है, और जो जांग जुएन है वो वहीं पे खड़ा रह जाता है। इधर हम देखते हैं जैसे ही जैन जा रहा होता है और उसके पास कॉल आती है, और वो फ़ोन जैसे ही निकालता है तो उसके हाथ से रिंग भी निकल जाती है और वो सीधा पानी में जाके गिर जाती है। एंड देन उसके बाद वो बहुत सैडली वो रिंग को देखते ही रहता है वहाँ पे, एंड वो कॉल रिसीव करता और कहता है कि हेलो शिन मैं आ रहा हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ जो जांग जुएन है वो पूरे रूम में अकेले रह जाता है और पूरे रूम को देख रहा होता है, जो कि बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया हुआ होता है। और वो एक अंदर वाले रूम में जाता है जहाँ पर टीवी पे कुछ उसकी फुटेज चल रही होती है, जिसमें वो अपने आप को देखता है कि जब जैन ने उसको पहली बार देखा था उस शूटिंग वाले डे पर, और वही वीडियो बार बार रिप्ले हो रही होती है। एंड देन उसके बाद वो बहुत गिल्ट फील करने लगता है, वो रिंग को उठाता है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोता है जांग, लाइक माई गॉड क्यों ही ब्रेकअप हुआ, लाइक वाई। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जैन है वो उस लड़की के घर पर आ जाता है और वो बहुत ड्रिंक कर रहा होता है, और वो कहती है कि कितने घंटे से तुम सिर्फ ड्रिंक करे जा रहे हो। तो जो जैन है वो बहुत ज़्यादा सैडली बैठा रहता है और कहता है कि आई एम हार्ट ब्रोकन नाउ, और दोबारा ड्रिंक करने लगता है। तो वो लड़की कहती है कि वेल डोंट वरी, तुम्हें मेरे साथ ये सब एक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। और वो अपना जो जैकेट होता है वो रिमूव करती है, जैन के पास जाके बैठती है और उसको सड्यूस करने लग जाती है और कहती है कि एक्चुअली ये ट्रिक्स मेरे साथ नहीं चलेगा। और जैसे वो जैन को देखती है रोते हुए तो वो कहती है कि बस पीना बंद करो। और उसके बाद वो उसको समझाते हुए कहते हैं कि तो क्या हुआ था? तो ये कहते हैं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे ये कहता है मैं नहीं चाहता कि इतना जल्दी सब चीज़ ख़त्म हो जाए, मैं उनके साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, लाइक फॉर एवर। एंड वो कहता है जैन कि वो बहुत क्यूट है, वेरी सेक्सी, एंड यू नो जब वो ड्रंक होता है तो वो कितना ज़्यादा क्यूट लगता है। तो उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल युंगतिन बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो यहाँ पे लड़की को लग रहा है कि
ये अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहा है। और उसके बाद ये जैन को समझाने लगती है बहुत प्यार से, बट जो जैन है वो बहुत पागलों के जैसे रोने लग जाता है उसके शोल्डर पे अपना सर रख के, और ये कहता है कि बस बस बस, डोंट क्राई ओके। ये सब होता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे जो जैन है वो कहता है कि आप बहुत अच्छी हो, बिल्कुल मेरी मम्मी के जैसे। तो ये कहते हैं कि क्या मॉम, मैं तुम्हारी मॉम? कोई बात नहीं। और वो मन में सोचने लगती है कि यहाँ पर मैं क्या करने आई थी और मैं यहाँ पे किसी की मम्मी बन के बैठ गई हूँ। वेल, एंड देन उसके बाद यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं। इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं जांग जुएन बैठा होता है कार में मिस शिन के साथ, और जैसे वो जा रहा होता है तो मिस्टर शिन उसको रोक लेती हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बिकॉज ऑफ वो स्कैंडल जैन शिन ने अपना बहुत सारा लॉस कर लिया अपने करियर में। बस एक चीज़ कॉमन थी कि वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, वो किसी की नहीं बात सुनता, और तुम्हारे लिए तो वो पता नहीं क्या क्या करने के लिए रेडी हो गया था। बट हाँ, मुझे पता है कि मैं उसका ऐसे फ्यूचर डिस्ट्रॉय नहीं होने देती। ओके, जैन शिन कल रात शिन आर से मिला था और वो होटल में था, सो वो मैंने अरेंज किया था। सो और अब ये लोगों को पता चल गया है, तो जो भी तुम्हारे बीच चल रहा था वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इतने में ही जांग जुएन कहता है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उसका और मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो यहाँ पे मिस शिन कहती हैं कि मुझे पता है कि फीलिंग्स को दबाना बहुत मुश्किल होता है, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफरेंट होता है, बट टाइम के साथ सब हील हो जाता है। इन द एंड मुझे पता है कि क्या बचता है, क्या डिज़ायर है और क्या सच्चा प्यार है। एंड देन उसके बाद ये इनकी बात को अच्छे से ऑब्ज़र्व करता है और कहता है कि मैं याद रखूँगा, और वो वहाँ से चले जाता है जांग जुएन। एंड देन उसके बाद फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं इन लोग का शूटिंग लास्ट डे शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ सो रहा होता है। एंड देन उसके बाद जैसे उसकी आंखें खुलती हैं वो अपने साइड में देखता है और कहता है कि क्या ये ड्रीम नहीं है ना? तो वो कहते हैं नहीं, ये ड्रीम नहीं है। एंड देन उसके बाद वो पूरा अच्छे से रूम देखता है, तो कहते हैं कि वो मेरा रूम है, तुम मेरे घर पर हो। एंड देन उसके बाद वो कहता है कि बट मैं यहाँ पे कैसे आया? तो फांगशी कहते हैं कि जब मैंने तुम्हारा वॉइस मेल देखा था तो मैंने एकदम से ही पुलिस को कॉल कर दिया था, यही रास्ता था तुम्हें बचाने का, तुम्हें प्रोटेक्ट करने का। डोंट वरी, अब जो तुम्हारा नाइटमेयर था वो सच में अब ख़त्म हो चुका है। तो ये कहता है आप मेरे को दोबारा तो नहीं छोड़ दोगे ना? तो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आई एम श्योर कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता अब। तो मिस्टर गाओ कहते हैं कि सो हमारा रिलेशनशिप क्या है? और बड़े प्यार से फांगशी उठता है, उसको फोरहेड पे किस करता है और कहता है कि आई एम योर लवर। एंड देन उसके बाद दोनों किस करते हैं लिप टू लिप। ओह माय गॉड, सच अ नाइस सीन। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों का रोमांस शुरू ही हो रहा होता है कि इतने में जो मिस्टर गाओ वो देखता है कि लिन लिन का कॉल आ रहा है इसके फ़ोन पर। एंड देन उसके बाद फांगशी कॉल उठाता है तो वो कहती है चार्लिस, अगर तुम यहाँ नहीं आए तो मैं अपने आप को मार लूँगी। और वो सीधा मिस्टर गाओ शिन को ब्लेम करने लग जाते हैं, कहते कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनके वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। बहुत ज़्यादा उनके बारे में बोलने लगते हैं। तो ये कहते हैं कि इनफ, तुम कितना उनको बोलोगी, हाँ मेरे पास ऑलरेडी लवर है। तो ये उसको फिर से हक कर लेते और कहते हैं कि प्लीज़ वो कौन लड़की है जो मेरी जगह ले सकती है? तो ये कहता है कि आई लाइक मैन। एंड देन वो कहते हैं कि और हम लोग कई टाइम से साथ में रह रहे हैं। तो कहते हैं फांगशी, तुम्हें पता तुम क्या बोल रहे हो? तो फांगशी कहते हैं कि ये सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, अब बस मैं उस इंसान को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ अपनी पूरी लाइफ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो लड़की है वो कहती है कि ये कब हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं पता, बट प्लीज़ ऐसा मत करो। पर यहाँ पे फांगशी बोल देता है, मना कर देता है उसको। एंड देन उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। एंड देन यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो मिस्टर गाओ होता है वो घर पर होता है, वो सारी चीज़ों को रख रहा होता है लाइक ब्रश एंड ऑल। एंड देन उसके बाद जैसे वो एक ड्रॉर खोलता है तो वहाँ पर कुछ मेडिसिन्स होती है और वो उसको देख लेता है और अपने हाथ में लेता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे फांगशी आ जाता है, कहते हैं कि मैं आ गया। तो कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ। और जैसे वो आता है तो उसको पता चलता है कि इसको पता चल गई मेरी कंडीशन के बारे में। फिर कहता है कि कब से? तो फांगशी कहता है कि ऑलरेडी सब ठीक हो गया है। बट इतने में लिन लिन का कॉल आता है और वो कहती है कि गाओ प्लीज़, मैंने तुम्हारे से ब्रेकअप कर लिया है, बट मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहती हूँ, प्लीज़ फांगशी से दूर रहना, ठीक है? वो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है, ही इज़ अ गे। एंड देन उसके बाद वो कहता है कि अगर कुछ और नहीं है तो मैं फ़ोन काट रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे वो कहती है कि प्लीज़ मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, और ये कहता है कि वो मैन मैं हूँ।
वो लड़का इंसान मैं हूँ, और वो फ़ोन काट देता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं, वो कहता है कि क्या ज़्यादा सीरियस है? तो फांगशी कहता है कि सीरियस था, बट आई एम लकी कि मैंने अपनी मेडिसिन ढूंढ ली है। और फिर उसके बाद दोनों बड़े प्यार से हग करते हैं, और यहाँ पे जो इनका सीन है वो कट होता है। और जैसे इनका सीन कट होता है, जो जैन है वो वहाँ से एकदम से ही चले जाता है। और इधर हम देखते हैं कि इन लोगों का लास्ट सीन शूट होना होता है एक ब्यूटीफुल एंडिंग के साथ। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दिस इज़ द लास्ट सीन, और फिर से इन लोग का शूटिंग शुरू होता है, जिसमें मिस्टर गाओ इसको टाई पहनाता है बड़े प्यार से। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि माई मैन इज़ सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम। एंड देन उसके बाद फांगशी इसको सीधा केस करना शुरू करता है। ओ माई गॉड, द लास्ट शूटिंग केस वॉज सो गुड। वेल, यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट किसिंग सीन के बाद यहाँ पे फांगशी और मिस्टर गाओ साथ हो जाते हैं। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो मिस्टर शिन होते हैं वो ग्रैंडमा के पास आ जाता है, और वो उनसे बात करते हैं कि हेलो, मैं जांग जुएन का बॉस हूँ, और मैं यहाँ पर आपसे जैन और जांग जुएन के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दादी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या चल रहा है। बट यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो जांग जुएन है वो ट्रैवल कर रहा होता है, और एक्चुअली वो सब बातें को याद कर रहा होता है जो कि उसने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जैन के साथ बिताई थी। इट्स वेरी सैड। और वो वैसे ही फर्स्ट मीटिंग में जैसे वो बैठ के आराम से चुपचाप खा रहा था, वैसे ही ये दोबारा लास्ट डे में खाने लगता है और सिर्फ और सिर्फ जैन को याद करने लग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं और वो बोलता है कि आज फिर से मैं अकेला हूँ। एंड देन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा उसको याद करने के बाद वो डॉल भी निकालता है, और उसके बाद वो उस वाली जगह पे जाता है जहाँ पे जैन ने इसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया था। एंड देन उसके बाद वही स्टेप वो गिनते गिनते वहाँ पर जाता है और सोचने लगता है कि मैं यहाँ पर आ तो गया, बट अभी समर है, स्नो नहीं गिर रही है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद यहाँ हम दूसरे सीन में देखते हैं कि उसके पास कॉल आता है जांग जुएन के पास, जहाँ पे उसको कहीं पर जाना होता है, डीपिंग फिनिश हो चुका होता है, तो इनको प्रमोशन के लिए रिकॉर्ड करना होता है गाना। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि रिकॉर्डिंग करने के लिए ये लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये कहता है जांग जुएन की जैन नहीं आया है, तो वो कहते हैं कि उसका जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, तो उसके पास ही क्रू जाएगा और नियर वाले स्टूडियो में काम करवा लेगा। वेल, तुम जाओ। एंड देन उसके बाद जो जांग जुएन है वो जाता है अंदर और वो सिंगिंग कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही उसका जो रिकॉर्डिंग होती है वो कंप्लीट होने के बाद, यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं 5 महीने के बाद जो जैन शिन है वो खड़ा हुआ रहता है एक रूम में, और वहाँ पे वही लेडी आती है और कहती है कि वेल, क्या करना है? ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि तुम इतने टाइम के बाद स्क्रीन में कैसे लगोगे। और फिर उसके बाद ये कहता है कि 1 मिनट मुझे कॉल करना, और जो जैन है वो कॉल करता है और वो उसको बता रही होती है कि मुझे पता है कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा तुम्हें वापस लाने के लिए बहुत कुछ करा है, ओके, सो प्लीज़ प्रीमियम में कोई ड्रामा मत कर देना। एंड देन उसके बाद कहता है कि डोंट वरी। और जो जैन है वो कॉल करता है और कहता है कि शाओशन प्लीज़ मेरा वही अम्ब्रेला लेके आना, मुझे वही चाहिए और कुछ नहीं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फ़ोन करता और कहते हैं कि लेट्स गो। और यहाँ पर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो इन लोग का मूवी होती है वो चलना शुरू हो जाती है। सब बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे होते हैं ऑडियंस, और जो जांग है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, इवन ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है उस मूवी को देख के। और जो जांग जो है ना वो वहाँ से चले जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो नीचे जाके स्मोक करने लगता है, बट वो किसी की आवाज़ सुनता है जिसमें वो जैन बोल रहा होता है कि हेलो, अभी मैं बिज़ी हूँ तो मैं अभी नहीं आ सकता। और रही बात घर आने की, मॉम प्लीज़ मैं आ जाऊँगा जब मैं फ्री होऊंगा। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मेरे पे टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और हाँ, मेरे दिल में। और जैसे वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे उसको जांग जुएन दिखता है, बट दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं कहते हैं। बट जो जांग जुएन है वो उसके फ़ोन की तरफ देखता है, क्योंकि जैन ने वही रिंग अपने फ़ोन पे लगा रखी होती है। एंड देन उसके बाद वो देखता है कि इसके हाथ में सिगरेट है, और जैन बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाता है। बट जैसे ही उसके पीछे जांग जुएन जाने लगता है तो वहाँ पे मिस शिन आ जाती है, और वो इसको रोक लेती है और कहती है कि क्या हुआ। तो कहता है कि मैं उसको फेस नहीं कर पा रहा। तो वो इसको समझाते और कहते हैं कि डोंट वरी,
मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ग्रैंड माँ से मिलना चाहिए। ओके, एंड देन उसके बाद यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब ये अब ग्रैंड माँ से मिलने आए हुए होते हैं तो वो अपनी ग्रैंड माँ को बताते हैं कि 21st सेंचुरी है। सो जो भी सब है वो साइंस के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ओके, आई एम सॉरी मैं यहाँ पर आया आपको डिस्टर्ब करने के लिए, पर मैं चाहता हूँ कि आप एक बार सोचें। तो जैसे ही जा रहे होते तो ग्रैंड माँ रोकती हैं और कहती हैं कि क्या जैन जुआंग क्या सच में खुश रहेगा? हाँ, तो ये कहते हैं कि मैं इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकता कि फ्यूचर में क्या होगा, बट हाँ आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगी तो ज़रूर वो खुश रहेगा हमेशा। तो उसके बाद ग्रैंड माँ समझ जाती हैं और उसके बाद यही बात ये इसको जांग को बता देती हैं और कहती है कि वेल तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है, इतने हैवी बर्डन के साथ मत जियो, इस दुनिया में सबको प्यार करने का हक़ मिलना चाहिए, तुम हो या फिर मैं हूँ, तुम बहुत लकी हो। ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों का मूवी ओवर होने के बाद ये लोग फ़ैन मीट कर रहे होते हैं, इंटरव्यू चल रहा होता है और उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पे पहले जैन आंसर करता है और फिर उसके बाद यहाँ पर जांग जुएन से पूछा जाता है और उसके बाद जांग जुएन भी क्वेश्चन का आंसर करता है और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इतने में जब जैन से दोबारा क्वेश्चन किया जाता है तो वो कहता है कि आई एम सॉरी बट मैं इतना ही बोलना चाहूँगा और वो जाने लगता है वहाँ से क्योंकि उसका जो अम्ब्रेला होता है वो वहाँ पर आ जाता है। एंड देन उसके बाद जैसे वो जा रहा होता है तो जांग जुएन कहता है कि मत जाओ और सब देख रहे होते हैं, फ़ोटो चल रहे होते हैं, वो कहता है कि तुम इंटरव्यू करो मैं, बट इतने में ये रोक देता है और सीधा अपना चेन निकालता है जिसमें वो रिंग होती है और वो उसको दिखाता है और कहते हैं कि ज़ेनशिन क्या मैं लेट हो चुका हूँ? हाँ, एंड देन उसके बाद दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, बहुत कंफ्यूज फीलिंग चल रही होती है एंड देन उसके बाद एकदम से ही ज़ेनशिन आगे बढ़ता है और उसके बाद वो सीधा जाके उसको किस कर लेता है। माय गॉड दिस सीन, ओह फाइनली, और सारी मीडिया सब लोग पागल हो जाते हैं और उसके बाद ये दोबारा हटता है जैन और कहता है कि तुम बिल्कुल लेट नहीं हुए और उसके बाद दोबारा इसको किस करता है। ओह माय गॉड, इट्स अ हैप्पी एंडिंग गाइस, आई एम सो हैप्पी फॉर देम। या बट वेट फॉर द बोनस सीन। ओके, यहाँ हम बोनस सीन में देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही जैन पीछे मुड़ता है और वो इसके तरफ जा रहा होता है और जैसे वो सीधा जांग को किस करता है तो सब शॉक हो जाते हैं, इवन ऑडियंस भी शॉक हो जाती है और बहुत से लोग खुश हो रहे होते हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि सब फ़ोटो खींच रहे होते हैं इनका किस इनका, बट यहाँ पर हम देखते हैं आफ्टर दैट जो क्रू के मेंबर्स होते हैं और ये इसको डांट रहे होते हैं कि देखा सब तुम्हारे वजह से हुआ, लोग कैसे मेरे पे चढ़ गए थे, तुमने देखा नहीं? तो कहते कि कम ऑन, इतना भी बुरा नहीं था, अब जो हो गया हो गया, ओके डोंट वरी। एंड देन उसके बाद वो उसको मारने लगती है तो ये कहते कि कम ऑन बस करो, हाँ उसको वो मत करो, मारो मत। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर होता है और ये होते हैं दोनों किस करते हैं इसके ही सामने, यस किस। आई वॉज सो शॉक एंड दिस सीन इज़ सो फनी और उसके बाद इसका जो रिएक्शन होता है वो उससे भी ज़्यादा फ़नी होता है, जस्ट लुक एट हर कि ये क्या हो रहा है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम एक और बोनस सीन देखते हैं जिसमें हमारा फांगशी बैठा हुआ होता है और वहाँ पर मिस्टर गाओ आता है और कहता है कि क्या ये नोवेल ख़त्म हो गई है? तो ये कहते हैं कि बस थोड़ी सी, तो ये कहते हैं कि एंडिंग थोड़ी सी रह गई है। सो जांग जुएन कैसा थोड़ा वीक हो गया है क्या? तो फांगशी कहता है कि आई रियली लाइक हिम। तो ये कहते हैं कि बट ये तो एक स्टोरी है बस, सच नहीं। तो ये कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये सिर्फ स्टोरी है, वर्ड टू वर्ड सब रियल लगता है। और उसके बाद ये इसको अपने लैप पे बिठा कर कहते हैं कि अगर हमारी स्टोरी कोई पढ़ेगा तो वो भी इतना ही रोएगा, ऑल बिकॉज ऑफ यू, यू आर सच अ क्राई बेबी। ओके, सो मिस्टर गाओ बोलते हैं कि वेल एंड में सब ठीक हो गया ना, हैप्पी एंडिंग। तो कहते हैं कि बिल्कुल जो हुआ वो ठीक हुआ, बिल्कुल हमारी स्टोरी के जैसे, है ना। एंड देन उसके बाद दोनों बहुत क्यूटली किस करते हैं। वाओ, सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी गाइस। वेल ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। पर्सनली आई एम गोना रीवॉच लाइक 1000 टाइम्स। एंड प्लीज़ ऐसे ही सीरीज़ के लिए, ऐसे न्यू BL ड्रामा के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना गाइस। आई होप यू रियली लव दिस वीडियो एंड दिस सीरीज़। वेल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ड्रामा के साथ। बाय बाय गाइस।